हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर करंट अफेयर सेशन, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरनेशनल रिलेशन का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि अभी रिसेंटली ही न्यूज में भी रहा है। मैं बात कर रहा हूं ऑकवस की। ऑकवस एग्रीमेंट जो है एक बार फिर न्यूज में रहा है। क्या कारण है जानेंगे, साथ ही साथ क्या सिग्निफिकेंस है ऑकवस की, ठीक है, और क्या इंडिया पर इसका कोई इंपैक्ट पड़ेगा। तो इन सभी एस्पेक्ट्स को हम एक एक करके आज डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ऑकवस जो एग्रीमेंट है, इट वाज साइंड इन सितंबर 2021 बिटवीन यूएस, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब क्या ऑब्जेक्टिव था भाई इसका? ये एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, एक मिलिट्री अलायंस बना है एंड प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज कलेक्टिव सिक्योरिटी इन इंडो पैसिफिक रीजन, ठीक है। अब सवाल यहां पे उठते हैं कि यहां ऑलरेडी और बहुत से ऐसे एग्रीमेंट्स हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे क्वाड का एग्जिस्टेंस है या फिर 5I का कोल्ड वॉर इरा से एग्जिस्टेंस रहा है, ठीक है। फिर क्यों ऑकवस की आवश्यकता पड़ी है, ऐसे सवाल हैं, इनको भी समझेंगे। बट अभी रिसेंटली जो इस पे हुआ है उस पर डिस्कस करते हैं। अभी रिसेंटली क्या है, ऑस्ट्रेलिया, यूएस एंड यूके ने एक एग्रीमेंट साइन किया है अंडर ऑकवस, जिसके तहत एक्सचेंज ऑफ नेवल न्यूक्लियर प्रोपल्शन इंफॉर्मेशन की बात की गई है। एंड नाउ व्हाट इज दिस नेवल न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन प्रोपल्शन? So it is basically a category of intellectual capital which is defined by the Navy of US, ठीक है। इसके तहत क्या होगा कि जितने भी आपकी क्लासिफाइड अनक्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है कंसर्निंग टू आपकी नेवल शिप्स हो गए या न्यूक्लियर आपकी जो सबमरीन्स हैं उनसे संबंधित उनके डिजाइन, उनके अरेंजमेंट्स, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चर, टेस्टिंग, ऑपरेशन, ठीक है, ये तमाम चीजें जो है स्टूडेंट इसके तहत शेयर की जाएंगी, ये बात की गई है। नाउ इसकी वजह से क्या है, टेंशन भी इस पूरे रीजन में क्रिएट होगा, ठीक है। न्यूक्लियर सबमरीन का ट्रैफिक इस रीजन में बढ़ेगा, ये कुछ इसके एक साइड इफेक्ट हम कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन यस, ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट एग्रीमेंट है इन तीनों देशों के कंटेक्स्ट में अगर हम देखें तो नेक्स्ट वी कैन टॉक अबाउट ऑकवस जो है। जैसे मैंने कहा कि भाई बहुत ही महत्वपूर्ण ये अलायंस है इन तीनों देशों के बीच में, और जिसके तहत स्पेशली न्यूक्लियर पावर कन्वेंशनल सबमरीन जो है इनका भी डाटा शेयर किया जा रहा है। नाउ ऑकवस का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि चाइना को कैसे काउंटर किया जाए। चाइना का जो इंपैक्ट साउथ चाइना सी में बढ़ रहा है, इंडो ओशन रीजन में बढ़ रहा है, या पूरे इंडो पैसिफिक जोन में लगातार बढ़ रहा है, उसको काउंटर करने के लिए द होल नेशंस नीड टू बी स्ट्रेंथेंड। ये कुछ इसमें बात की गई है। अब जरा इसमें और चीजें समझते हैं भाई क्या है। इट इज बेसिकली अ ट्रायलिटरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, ठीक है, इस पूरे रीजन में। और यूएस न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी इसके तहत अभी क्या है, यूएस प्रोवाइड कर रहा है ऑस्ट्रेलिया को। तो ये एक महत्वपूर्ण इसमें चीज घटित हुई है कि भाई न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी ऑस्ट्रेलिया को प्रोवाइड कर रहा है यूएस, ठीक है, जिसकी वजह से काफी टेंशन एस्केलेट इस पूरे रीजन में हुई हैं। अब इसके अलावा जो है कि इस पूरे रीजन में देखिए 90% तक जो रीजन है ये कवर्ड बाय चाइना या कंट्रोल्ड बाय चाइना या क्लेम्ड बाय चाइना, वी कैन से दैट, और लगातार अपने प्रभाव को साउथ चाइना सी में भी बढ़ा रहा है। ये जो देश है आइलैंड नेशंस, इसमें फिलीपाइंस है, वियतनाम है, ब्रुनेई है, ठीक है, एंड फर्दर और भी बहुत से जो देश हैं, कहीं ना कहीं दे आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल एंड दे आर लुकिंग फॉर नेशंस लाइक यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया कि भाई ये लीड करेंगे, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से हमारी सहायता करेंगे। इन ऑर्डर टू मेंटेन अ बैलेंस ऑफ पावर, ऑकवस एक बहुत फाइन अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा, ठीक है, क्योंकि ये सभी दो देश जो हैं डायरेक्टली कोल्ड वॉर पीरियड से ही जो है एक साथ बने हुए हैं, एक अलायंस है इन देशों के बीच। तो साउथ चाइना ना सिर्फ आपके इंडो पैसिफिक रीजन में बट स्पेसिफिकली साउथ चाइना सी में भी जो बढ़ता हुआ चाइना का प्रभाव है उसको काउंटर करने में भी ऑकवस फर्दर आने वाले समय में सहायता करेगा। बट बिकॉज इट इज प्योरली अ स्ट्रेटेजिक मिलिट्री अलायंस, और प्राइमरी ने अपना ऑब्जेक्टिव बता दिया कि भाई इंडो पैसिफिक रीजन में हमें एक शांति बहाल करनी है, ठीक है। चले, ये तो हमने बात की। ना इंपैक्ट पे बात करते हैं। क्या इसका भारत पर कोई इंपैक्ट पड़ेगा? क्या इंडिया को इससे कोई नुकसान है? ठीक है, ये समझेंगे या और इसमें क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। सबसे पहला बात करते हैं, ऑकवस का एक प्रभाव पड़ेगा यूएस ईयू रिलेशंस पे। नाउ ब्रिटेन इज नॉट अ पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन, और अगर इस प्रकार का कोई मिलिट्री अलायंस यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया के साथ कर रहा है, प्राइमरली यूके के साथ कर रहा है, तो ईयू के साथ जो यूएस के रिलेशंस हैं उनमें कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ेगा, एक नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। बिकॉज ईयू इज नॉट वेरी
सपोर्टेड, स्पेशली मिलिट्री अलायंसेस को कहीं से भी सपोर्ट नहीं बहुत ज्यादा करता है। इसके अलावा नाटो की सिग्निफिकेंस पर भी सवाल है, बिकॉज यूएस और यूके दोनों ही नाटो के सदस्य हैं, ऑस्ट्रेलिया तो नहीं है लेकिन ये दोनों ही सदस्य हैं। तो क्यों फिर एक अलग से मिलिट्री अलायंस बनाने की आवश्यकता पड़ गई है, ठीक है। तो ये एक सवाल जरूर है। अगला सवाल इंडिया की तरफ आता है कि भाई क्या क्वाड के रेलेवेंस को इससे कोई धक्का लगेगा या इंडिया को क्या इससे कोई नुकसान है क्या नहीं है, ठीक है। ये एक बड़ा वैलिड सा सवाल निकल कर आता है। शायद ऐसा लग रहा है कि भाई इंडिया को साइडलाइन इससे किया गया है, इंडिया को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए था, बट ठीक है, इसमें अगर भारत को शामिल नहीं भी किया गया है, बट इट डजंट मीन दैट इंडिया हैव एनी काइंड ऑफ हार्म फ्रॉम ऑक्वस। कल को ऑक्वस और क्वाड मिलकर फर्दर काम कर सकते हैं और जिसमें यूके भी एक देश और शामिल हो जाएगा। कोई डायरेक्टली इससे जो है हार्म भारत को नहीं होगा या क्वाड की रेलेवेंस इससे किसी भी प्रकार से कम नहीं होगी। ये एक तरीके से कह सकते हैं भाई एंग्लोस्फेयर नेशन की जो यूनिटी है उसको दर्शाता है, ठीक है। एंग्लोस्फेयर वो नेशंस हैं, स्पेशली इंग्लिश स्पीकिंग नेशंस, ठीक है, जो क्लोजनेस बना के रखते हैं यूके के साथ, किस तरीके से पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली, इकोनॉमिकली, ठीक है। इन ग्राउंड्स पर जो है यूके के साथ या अपनी सॉलिडारिटी को इंग्लिश स्पीकिंग देश जो है बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें रेलेवेंस हम कह सकते हैं ऑक्वस का इस हिसाब से भी देखें तो इंपॉर्टेंट है इंडो पैसिफिक रीजन में, ठीक है। तो ये कुछ कारण है कि भाई भारत पर ऐसा लग रहा है कि भाई डायरेक्ट कोई प्रभाव होगा, तो ऐसा कोई इंपैक्ट है नहीं। अगर ट्रैफिक ऑफ सबमरीन्स की बात कर रहे हैं भाई, ट्रैफिक सबमरीन्स जो है न्यूक्लियर वॉरहेड को कैरी करने वाली सबमरीन्स का इस रीजन में ट्रैफिक बढ़ेगा, ये तो होना ही है, क्योंकि अब ऑस्ट्रेलिया के पास भी ये टेक्नोलॉजी यूएस ने दे दिया है, ठीक है। चाइना के पास ऑलरेडी है और यूएस एंड यूके के पास तो कोल्ड वॉर पीरियड से ही ये टेक्नोलॉजी है, ठीक है। साथ ही साथ ना सिर्फ आपके सबमरीन्स जो कि न्यूक्लियर वॉरहेड को कैरी करती हैं, बट ब्लास्टिक मिसाइल्स भी जो आपके सबमरीन ब्लास्टिक मिसाइल्स होती हैं, ठीक है। डिफरेंस ये है कि जो न्यूक्लियर वॉरहेड आपकी सबमरीन्स है वो सिर्फ न्यूक्लियर वॉरहेड्स को कैरी कर सकती हैं, बट ब्लास्टिक मिसाइल्स टेक्नोलॉजी के साथ जो सबमरीन्स हैं वो साथ में ब्लास्ट भी कर सकती हैं। जैसे भारत का आईएनएस अरिहंत है, ठीक है, और अभी नया आईएनएस अरिहंत कैटेगरी का आईएनएस अग्निघात जो है ये बिल्ड किया गया है, ठीक है। तो ये कुछ स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि इंडिया के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि भाई इंडिया को कल को इसमें शामिल कर लिया जाए, या फिर इंडिया जो है अपनी क्वाड के साथ मिलकर जो ऑक्वस है, ये दोनों ही संस्थाएं मिलकर काम करें टू मेंटेन अ बैलेंस ऑफ पावर इन दिस होल रीजन। क्योंकि जैसा मैंने कहा, सबसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है टू काउंटर चाइना इन दिस रीजन, ठीक है। चाइना की जो हेगेमनी है उसी को काउंटर करना है, और बड़ा क्लियरली उन्होंने कह दिया इसमें कि भाई हमारा जो साउथ चाइना सी में डिस्टर्बेंस बढ़ रहा है उस पर भी हम ध्यान देंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टांस है। नाउ implications for other implications for India हम बात कर सकते हैं, जैसे क्वाड के कंटेक्स्ट में तो हमने बात कर ही ली है। Now India may drive secondary benefit from the AUKUS arrangements। तो जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि इसको नेगेटिव वे में नहीं लेना है कि भाई क्वाड भारत सदस्य है और भारत को इसमें शामिल नहीं किया गया। We can take an example कि भाई बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिसमें आप डायरेक्ट सहभागी नहीं होते हैं, लेकिन अगर उन पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपके संबंध अच्छे हैं या किसी देश के साथ रिलेशंस अच्छे हैं, तो फर्दर उन ऑर्गेनाइजेशंस का बेनिफिट आपको मिलता है। जैसे हमारे संबंध वियतनाम के साथ अच्छे हैं, ठीक है, या हमारे संबंध इंडोनेशिया के साथ अच्छे हैं, तो उसका फायदा हमें कहां मिलना है, उसका फायदा हमें ईशान में मिलेगा। या अगर हमारे संबंध आपके उज्बेकिस्तान के साथ अच्छे हैं या सेंट्रल एशियन नेशंस के साथ अच्छे हैं, तो एचसीओ में हमारे संबंध बेहतर होंगे। तो सेम इन द केस ऑफ कि भाई इंडो पैसिफिक रीजन की जितनी भी संस्थाएं हैं उनमें अगर हम किसी में मेंबर नहीं भी हैं डायरेक्ट, ठीक है, लेकिन उन देशों के साथ, उन नेशंस के साथ हमारे संबंध बेहतर हैं, तो उनका भी हमें फायदा मिलेगा ही। तो एक तो ये हो गया। दूसरा है दैट इंडिया इज आल्सो फर्मली वांटेड टू काउंटर चाइना का जो बढ़ता हुआ प्रभाव है इंडियन ओशन रीजन में, और यहां पर ऑक्वस मदद कर सकता है, क्योंकि ऑक्वस का पर्पस ही ये है, ऑब्जेक्टिव ही ये है कि भाई इंडो पैसिफिक रीजन में शांति बहाल करनी है। Oceans are open for all, not for single nation. All right. इसके अलावा डील में इवेंचुअली लीड क्राउडिंग ऑफ न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स। तो ये जैसे मैंने अभी बात की कि भाई न्यूक्लियर ट्रैफिक जो है
वो जरूर बढ़ेगा आपके इंडो पैसिफिक रीजन में, क्योंकि जो इस प्रकार की सबमरीन्स हैं चाइना के पास हैं, इस प्रकार की सबमरीन्स यूके के पास हैं, यूएस के पास हैं, अब ऑस्ट्रेलिया के पास आ गई हैं जो एक इंपॉर्टेंट नेशन है इस पूरे रीजन का। ऑलराइट, सो ये एक जो है एक नेगेटिव पॉइंट जरूर हम कह सकते हैं कि ये बढ़ेगा, बट इसका अगर ऑब्जेक्टिव टू मेंटेन अ बैलेंस ऑफ पावर है तो हाँ इसका ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट निकल कर आएगा। ठीक है, चलिए इसके अलावा भी बहुत से ऐसी आपकी ट्रीटीज हैं, ऐसे एग्रीमेंट्स हैं, ठीक है, जो इंडो ओशन या इंडो पैसिफिक रीजन में इन देशों द्वारा साइन किए गए हैं और जिससे चाइना को भी बहुत काउंटर करने का कह सकते हैं कि भाई ऑब्जेक्टिव है। जैसे अंजुअस एक बहुत फाइन एग्जांपल है, कोल्ड वॉर टाइम की ये ट्रीटी है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएस शामिल हैं। ठीक है, ये भी आपके इंडो पैसिफिक रीजन का ही एक है। क्वाड 2017 में फाइनली बिल्ड किया गया था। फर्स्ट इट वाज जो आइडिया वाज फ्लैग फर्स्ट इन 2007, बट 2017 में फाइनली रेनोवेट इसको किया गया था। ठीक है, तो इसमें इंडिया, जापान, यूएस, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। इसके अलावा 5 आईज नामक ग्रुप है जिसमें यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड शामिल हैं। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट संस्था है। या ऑक्वस ऑफ ब्रदर आ गया है आपका, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस शामिल है। इनमें एक कॉमन बात है कि भाई यूएस का या यूके का डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इन सभी संस्थाओं में इन्वॉल्वमेंट है ही है। ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में है और दूसरे में नहीं है। ठीक है, सो ये जो है स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं काउंटर करेंगी चाइना को इस पूरे रीजन में। तो चलिए स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। आई होप अच्छे से आपको ये सभी एस्पेक्ट समझ आए होंगे अबाउट